उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जो आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है, उसकी बड़ी बातें क्या हैं, जल्दी से उस पर नजर डाल लेते हैं। बहुविवाह पर रोक लगाने की पैरवी की गई है। केवल एक ही शादी मान्य होगी। लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र जो अभी तक 18 साल थी, उसे बढ़ाकर 21 साल करने की सिफारिश इस ड्राफ्ट में की गई है। जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो उनको माता पिता को इसकी जानकारी देनी जरूरी होगी और साथ ही पुलिस के पास पंजीकरण कराना भी अनिवार्य होगा। और जब बात उत्तराधिकार की आती है तो लड़कियों को लड़कों के बराबर ही हक देने की बात की गई है। अगर बच्चा गोद भी लिया गया है तब भी उसे बराबरी का हक मिलेगा। यहां तक कि मुस्लिम महिलाओं को भी बच्चा गोद लेने का अधिकार मिल सकेगा। हलाला और इद्दत जैसी कुप्रथाओं पर रोक लगाने की यहां सिफारिश की गई है। शादी के बाद रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही अनिवार्य होगा। यह रजिस्ट्रेशन आप अपने गांव में भी करा सकते हैं। कहा तो यहां तक गया है कि अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया गया तो शादी अमान्य मानी जाएगी और ऐसे लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। पति और पत्नी दोनों को तलाक के समान आधार उपलब्ध होंगे, यानी तलाक का जो ग्राउंड पति के लिए लागू होगा वही पत्नी के लिए भी लागू होगा। अगर नौकरीशुदा बेटे की मौत होती है तो पत्नी को मिलने वाले मुआवजे पर वृद्ध माता पिता के भरण पोषण की भी बात कही गई है। अगर पत्नी दोबारा शादी करती है पति की मौत के बाद तो पति जो मिलने वाला मुआवजा है, कॉम्पनसेशन है, वो माता पिता को भी मिलेगा, उसका एक हिस्सा। ये बात कही गई है। पत्नी की मौत हो जाती है तो उसके माता पिता का कोई सहारा ना हो तो उसके भरण पोषण की जिम्मेदारी पति की होगी। और जब गार्जियनशिप की बात आती है, बच्चे के अनाथ होने की सूरत में गार्जियनशिप की प्रक्रिया को आसान किया जाएगा। यह महत्वपूर्ण बातें यूसीसी के ड्राफ्ट में की गई है। पति पत्नी के झगड़े की सूरत में बच्चों की कस्टडी उनके ग्रैंड पेरेंट्स को दी जा सकती है। जो सबसे बड़ी बात इस ड्राफ्ट में की गई है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए बच्चों की सीमा तय की जा सकती है। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो देवभूमि डायलॉग के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि उत्तराखंड में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपा गया है, 2 लाख से ज्यादा सुझाव आए थे, 72 से ज्यादा पब्लिक कंसल्टेशन किए गए थे, उसके बाद यह ड्राफ्ट तैयार किया गया है। माना यह जा रहा है कि 5 फरवरी जो विधानसभा सत्र बुलाया गया है उसमें यह यूसीसी ड्राफ्ट जो है वो कानून की शक्ल ले लेगा और इस लिहाज से देश का पहला राज्य उत्तराखंड बन जाएगा जो यूनिफॉर्म सिविल कोड अपने प्रदेश में लागू करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।